12 में अच्छी तरह हो जाती है। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती। याद में रहेंगे तो हमारी जो दशा है वो अच्छी बनेगी। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। पर अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला। इसलिए तुम्हारी क्या है? चढ़ती कला। बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा को शॉर्ट में बताएंगे। बृहस्पति की दशा क्या होती है? बृहस्पति के लिए शिव बाबा को बृहस्पति कहते हैं, उनकी दशा हमारे ऊपर है। वृक्षपति, बृहस्पति कहा जाता है वृक्षपति को, और वृक्षपति है शिव बाबा। जैसे दुनिया में ग्रहों की दशा बताते हैं कि उनको ये ग्रह बैठा है, उनको ये ग्रह बैठा है, ये दशा अच्छी है, ये दशा खराब है। तो ये दशा का आधार होता है उसका प्रभाव। दशा का अर्थ होता है कि शनि का उसके ऊपर प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, उसका प्रभाव है। अब वो प्रभाव तो जितने भी पिंड हैं, ग्रह हैं, उनका प्रभाव तो होगा कि नहीं होगा, वो विषय चर्चा का नहीं है, परंतु यहाँ हमें सिर्फ समझने के लिए प्रभाव पड़ता है कि अब वो ग्रह उस राशि पर आ गया, वो ग्रह उस राशि के चौथे घर में है, 8वें घर में है, छठे घर में है, 5वें घर में, ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है। ठीक इसी प्रकार से उनका प्रभाव। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल बात है। अब हमने देखना है हमारे ऊपर प्रभाव। हम जिस संघ में रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। चाहे वो परिवार के अंदर कोई भी संबंध हो, चाहे मित्रों के अंदर, या जहां हम काम करते हैं, जिन लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं संग का रंग तारे, संग का रंग डुबोए, कुसंग का रंग डुबोए। अच्छे सत्संग में रहेंगे तो वो हमें तार देगा, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा, और यदि हमारा कुसंग होगा तो हम डूब जाएंगे। तो इस समय हमारा संग हुआ है परम पिता परमात्मा के साथ, जो वृक्षपति है, जो बृहस्पति है, जो सारे संसार को सही मार्गदर्शन देने वाला है। उसको कहा जाता है देवताओं का गुरु। भक्ति मार्ग में बृहस्पति को कहा जाता है देवताओं का गुरु। और यहाँ हम रियल में देखते हैं कि जो आकर हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाते हैं, ये हैं रियल गुरु। जब हमें ये समझ में आता है कि यही रियल गुरु है जिसने आकर के हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने का कार्य किया, और परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को एक ही चैप्टर, एक ही पाठ, एक ही ज्ञान पूरा का पूरा एक साथ देते। लेने वाला मर्जी है जितना ले, ये उस आत्मा का पार्ट है, वो जितना लेना चाहे ले सकता है। तो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, अर्थात उनका प्रभाव है। और उनका प्रभाव हमारे ऊपर कब पड़ेगा? जब हम पढ़ने देंगे। जब हम पढ़ने देंगे। जैसे कहा जाता है चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसको कितना भी सांप लिपटे रहे। बाबा कहते तुम ऐसे पर
तुम्हारे ऊपर यदि मेरा प्रभाव रहेगा तो विष का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं, परंतु तुम विष में इतने मत डूबे रहो कि जो मेरा तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना आए। इसलिए हमें परम आत्मा के साथ इतना, चंदन में कितनी सुगंध होती है, उस सुगंध के कारण सांपों को शायद अच्छा लगता होगा, वो उसको लिपटे रहते होंगे, परंतु उनके जहर का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसा हमको बनना है कि विकार हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सके। जब हमारे ऊपर विकारों का प्रभाव नहीं होगा, केवल चढ़ती कला का ही प्रभाव होगा, केवल परम पिता परमात्मा बृहस्पति का हमारे ऊपर प्रभाव होगा, के पेड़ में तो हम चढ़ती कला में होंगे। सांप लिपटे रहते हैं। तो हम तुम चढ़ती कला में होंगे। अच्छा, प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? दूसरा प्रश्न है, निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे। यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं, योग पर अटेंशन का मतलब है परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन, बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन यदि हमारा पूरा नहीं होगा, बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? तो चलते चलते माया की क्या हो जाएगी? प्रवेशता हो जाती है और फिर गिर पड़ते। बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन नहीं होगा। बाबा कहते माया को डोंट केयर करो, मुझे डोंट केयर नहीं करना, मेरी परवाह तुम्हें रखनी है, माया की परवाह मत रखो, क्योंकि माया तो है कागज का शेर और तुम हो बाबा के पास आए हो और बाबा है रियल शेर, जिसके पास कोई आसुरी शेर, विनाशकारी शेर, दुख देने वाला शेर आ ही नहीं सकता। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते, देह अभिमानी बनते हैं और अनेक भूले, अनेक गलतियां करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती है। माया क्या करती है? उल्टे कर्म कराती रहती है। पतित बना देती है। माया क्या करती है? उल्टे कर्म कराती रहती है। माया पतित बना देती है। माया क्या करती है? पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहल्ला डाल दो। निरंतर हमें याद तभी रहेगी जब हम अपने मुख में मुल्हेड़ा डाल देंगे। मुख में मुल्हेड़ा समझते हैं? मुख में मुहल्ला डाल देते हैं। मुहल्ले को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक मुहल्ला होता है स्थूल और मौन एक रहना है भाई जी, मौन, बिल्कुल साइलेंट में। मुलारा मतलब मुंह बंद करो, आवाज से परे एकदम, मुख आवाज का नहीं आना चाहिए। एक होता है हमारा स्थूल मुहल्ला। स्थूल मुहल्ले में हम क्या होता है, एक तो हम गाय या बकरी के बच्चे को देखते हैं कि उसके मुंह के ऊपर
एक ऐसा डाल दिया जाता है जिसके कारण वो कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, या विशेषकर क्या होता है कि माँ का दूध नहीं पी सकता। रोकने के लिए मुरड़े का काम किया जाता है। दूसरा, मुख में कोई चीज ऐसी रख ली जिसके कारण बोल नहीं सकते या काम कह नहीं सकते। तीसरा, इस स्थूल को ही, जैसे बहन जी बता रहे हैं कि हमने मुंह से कुछ बोलना नहीं, अपने आप को ट्रेन कर देना, अपने आप को गाइड करना, अपने आप को समझा देना कि मुझे बोलना नहीं। परंतु ये मन का मौन तो थोड़ी देर का होगा, 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, परंतु ऊपर से तो लगेगा कि चुप है, परंतु अंदर तो तूफान चल रहे होंगे, अंदर तो षड्यंत्र चल रहे होंगे। इसलिए बाबा कहते मन का मौन। मन का मौन जो है वो हमें बाबा की याद में रहने में सहयोगी बनता है। मन का मौन का मतलब ये नहीं है कि हमने संकल्प नहीं करना है, हमें संकल्प करना है, परंतु केवल एक बाबा की श्रीमत के अनुसार ही संकल्प करना है। हमने अपनी मत पर कोई भी संकल्प नहीं करना, हमने अपनी मर्जी से कोई भी संकल्प नहीं करना। ये बात हमको याद रखना। श्रीमत पर संकल्प कर, मन मत का एक संकल्प भी हमें डुबोने में साथी बन सकता है। एक भी संकल्प मन मत या पर मत पर नहीं करना। ये है निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहरा। ये मुहावरा है, मुख में मोहरा डालना। ये दुनिया वालों के लिए होता है मौन के लिए, और हमारे लिए होता है ये, हमारे लिए किस लिए होता है? मन के मौन। हमारे मन में संकल्प नहीं आना चाहिए। हमने कंट्रोल करना है तो अपने संकल्पों पर करना। हमने एक भी संकल्प अपने पास ऐसा नहीं आने देना है जो बाबा की श्रीमत से अलग। इसका हमें सुपरवाइजर बनना, मुख में मुहरा डालना। एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत से विपरीत अलग घुस नहीं सकता। नो एंट्री। तब बाबा की दशा होगी। उसके बाद हमें विशेष अटेंशन देना है, क्रोध नहीं कर। क्रोध करो, किस पर करना है? मायावी संकल्पों पर, परंतु और किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते। और जो मायावी संकल्प आएंगे उसके लिए क्रोध किस पर करेंगे? उसके लिए क्रोध किस पर करेंगे? अपने ऊपर। किसी और के ऊपर क्रोध नहीं करना, हमें स्वयं पर ही केवल क्रोध करना है, स्वयं को ही समझाना है। देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो, उन्हें स्मृति में रखो।